मैजिकल ट्रैक्टर राइस मिल। अमरावती नगर गांव में देवनंद नाम का एक जमींदार रहता था। उस गांव में वह सबसे बड़ा दाय गुण वाला व्यक्ति था। वह सबकी मदद करता है। जमींदार देवनंद को दयानंद नामक एक बेटा था। सब गांव वाले उसे छोटा जमींदार कहकर बुलाते हैं। दयानंद के नाम में दया है, मगर उसमें दया गुण बिल्कुल नहीं है। एक दिन उस गांव का एक आदमी जमींदार देवनंद के पास मदद मांगने आता है। प्रणाम जमींदार साहब, आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। आपको मदद जरूर मिलेगा। कहिए, क्या परेशानी है आपको? साहब, मेरी बेटी की शादी करने के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। अब शादी करना है, नहीं तो अच्छा रिश्ता चला जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने सोचा आपसे कुछ पैसे उधार मांगूं, इसीलिए आपके पास आया हूं मदद मांगने। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर पैसे तो मैं उधार नहीं दूंगा। साहब, मैं आपके ऊपर भरोसा रख के आया हूं। आप ही ऐसा कहेंगे तो अब मैं क्या करूं? मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसे उधार में नहीं, आपकी बेटी की शादी के लिए मेरी तरफ से जो पैसे आप मांग रहे हैं वो तोहफा है। आप निश्चिंत होकर जाइए, शादी की तैयारी करिए, पैसे आपके घर भेज दूंगा। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है सुनकर। अब मुझे थोड़ा आराम मिला। चलता हूं साहब, राम राम। राम राम। ये सब देखकर छोटा जमींदार दयानंद अपने पिताजी के पास आकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो एक दिन हम सब रास्ते पे आ जाएंगे और मुझे सड़क में भीख मांगना पड़ेगा। बेटा, ऐसे नहीं कहते। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है। मुसीबत में जो हमारे पास मदद मांगने आते हैं, वो कोई भी हो, हमें उसे सहारा देना चाहिए। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बेटा। भगवान वापस हमें अलग से मदद करता है। आप ये भाषण देना छोड़ दीजिए, थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। कहकर छोटा जमींदार चला जाता है। तब जमींदार अपने आप से कहता है, हे भगवान, बिना मांगे आपने हमें सब कुछ दिया है। अब एक दुआ करता हूं, मेरे बेटे के दिल में दया का गुण दीजिए। एक दिन नौकर भागते हुए जमींदार के पास आकर कहता है, मालिक मालिक, हमारे राइस मिल में आग लग गई है। अनाज सब कुछ पूरा जल रहा है। जल्दी आइए मालिक, जल्दी आइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो अनाज तो गांव में बांटने वाला था। अब मैं क्या करूं? कहकर जमींदार और नौकर भागकर जलती हुई राइस मिल के पास आकर देखते हैं। छोटा जमींदार एक मैजिकल ट्रैक्टर की मदद से पूरा अनाज मिल से बाहर निकालता है और गांव में जाकर लोगों में बांट देता है। वह देखकर जमींदार और नौकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैं क्या देख रहा हूं, सपना या सच? अचानक ये मैजिकल ट्रैक्टर कहां से आया है, और साथ में दयानंद? थोड़ी ही देर बाद पूरा आग बुझ जाता है। इतने में छोटा जमींदार ट्रैक्टर लेकर वापस राइस मिल के पास आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, मगर आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मगर अचानक तुम में यह बदलाव कैसे आया है? मैं आपको समझाता हूं। आज जब मैं घर से बाहर गया, तब रास्ते में एक आदमी एक ट्रैक्टर के पास गिरकर तड़प रहा था। मैंने उसे उठाया और पानी पिलाया। तब वो आदमी एक देवदूत में बदल गया था और उसने कहा, दयानंद, बहुत बहुत बधाई। मैं तो ये देख रहा था कि तुम में दया गुण है या नहीं, मगर तुमने मुझे प्यास के लिए तड़पने से बचाया और मेरा मदद किया। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे पिताजी में जो दया गुण है वो तुम में भी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। ये लो, ये एक मैजिकल ट्रैक्टर है। ये हर मुश्किल काम आसान कर देता है। इससे तुम कुछ भी कर सकते हो।
और कहीं भी जा सकते हो। इसे अपनी और लोगों की मदद करने में उपयोग करना। यह कहकर वो देवदूत गायब हो गया। इसके बाद मैं मैजिकल ट्रैक्टर लेकर मिल के पास आया तो देखा मिल में गोदाम जल रहा था। तब मैं इस मैजिकल ट्रैक्टर की मदद से पूरा अनाज जलने से बचाकर गांव में बांट दिया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को दया गुण दे दिया है। यह कहकर छोटे जमींदार को गले लगाते हैं और सब खुशी खुशी से घर चले जाते हैं। मैजिकल जायंट गोल्डन फिश। एक गांव में एक लड़का था। उसका नाम रोहित था। वह अपनी दादी और एक बहन के साथ रहता था। रोहित रोज अपनी दादी को मछली के व्यापार में मदद करता था। वो रोज सुबह दूसरे मछुआरे के साथ मछली पकड़ने जाता था और वह वापस आकर पकड़े हुए मछली को अपनी दादी को देता और वो उन्हें बेचकर पैसे कमाती। एक दिन रोहित पकड़े हुए मछली को अपनी दादी को देता है और उसमें एक बहुत ही सुंदर मछली होती है। दादी रुको, ये मछली बहुत ही अच्छी और सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, पर इसे कौन खरीदेगा? फेंक दो इसे। नहीं दादी, इस सुंदर मछली को मैं पालूंगा। अच्छा ठीक है, तुम इसे पानी में डाल दो। तभी वहां उसकी बहन रोशनी आती है। भैया, ये मछली अब बहुत ही सुंदर है। आप इसे अपने पास रखने वाले हो? हाँ। फिर रोहित मछली को एक्वेरियम में डाल देता है और उसको रोज खाना डालकर उसकी देखभाल करता है। एक दिन रात को रोहित सोने जा रहा था, तभी एक आवाज आती है। रोहित इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक्वेरियम से मछली बोल रही थी। उसने देखा कि जो मछली एक्वेरियम में थी वह सोने की हो गई। तुम बोल सकती हो क्या? हाँ, मैं एक मैजिकल गोल्डन फिश हूँ। दिन में मैं नॉर्मल फिश रहती हूँ और रात में मैं सोने की। पर तुम ये बात किसी को भी मत बताना। ठीक है। वह रोज रात को एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। एक दिन सुबह रोहित के घर के बाहर साहूकार जी आए थे। रोहित, बाहर आओ। साहूकार जी, आप यहां? मुझे ही बुला लेते। ये बताओ, तुम कब घर का किराया देने वाले हो? कल सुबह तक मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो घर खाली कर देना। साहूकार जी, मेरा मछली का व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो सब मैं नहीं जानता हूं, मुझे कल किराया चाहिए। और वो चला जाता है। दादी, अब हम क्या करेंगे? अगले दिन सुबह साहूकार उन्हें घर से निकाल देता है और वो तीनों दुखी हो जाते हैं। दादी, मैं मछली को समुद्र में छोड़कर आता हूं। बहुत दिनों से यह अपने परिवार से अलग मेरे पास है। मुझे माफ करना। तुम तो अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। कहकर मछली को समुद्र में छोड़ देता है। अचानक मछली बोलती है, दोस्त, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हारे कष्ट में भी तुमने मेरे भले का सोचा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। और फिर तुरंत ही मछली एक मैजिकल जायंट गोल्डन फिश में बदल गई। उसे देखकर रोहित आश्चर्यचकित हो जाता है। दोस्त, तुम मेरे अंदर आओ। यहाँ सारा सोना और मोती मिलेगा। और वो अपना मुंह खोलती है। रोहित जब मछली के अंदर गया तो उसने देखा हीरे, सोना और मोती। सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रोहित ने उसमें से सोना लेकर अपनी दादी को ले जाकर दिया और सारी बात बताता है। रोहित ने दादी और अपनी बहन के साथ एक घर बनाया और खुशी से रहने लगा। साहूकार ने देखा और वो रोहित से पूछा, ये सब कैसे हुआ रोहित? उसने सारी बातें साहूकार को बताई। मैजिकल जायंट गोल्डन फिश, तुम कहां हो? बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं साहूकार हूं, मुझे भी धन चाहिए। तुम लालची हो। रोहित सच्चा आदमी था,
इसलिए मैंने रोहित की मदद की। और जब साहूकार अंदर जाते हैं उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तब साहूकार को एक दरवाजा दिखता है। साहूकार के उस दरवाजे के अंदर जाते ही गायब हो जाता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। जायंट मैजिकल स्टोव। एक गांव में हेमंत नाम का किसान अपनी पत्नी शालू और बेटी रीमा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था। रोज सुबह वो अपने खेत में मेहनत करके काम करता था। वह खेत में काम करता था और घर का सारा काम हेमंत की पत्नी शालू संभालती थी। वो चूल्हे पर खाना बनाती और रीमा का टिफिन पैक करके उसे स्कूल भेजती थी। हेमंत के खेत में जो चावल उगते थे वह उसे बाजार में बेचकर अपना घर का खर्चा चलाता था। हेमंत अक्सर देखता कि जब शालू चूल्हे पर खाना बनाती उस वक्त उसे बहुत खांसी आती थी। एक दिन सुबह हेमंत की पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। तब हेमंत अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर सर, शालू को खाना बनाते वक्त बहुत खांसी आती है। मैं कुछ टेस्ट लिख कर देता हूं, तुम करवा लो। कल मुझे उसकी रिपोर्ट लाकर बताना। अगले दिन हेमंत डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट लेकर अपनी पत्नी के साथ जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखकर कहते हैं, हेमंत, तुम्हारी पत्नी शालू को लंग्स में इंफेक्शन हो गया है। इसे चूल्हे पर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिखकर देता हूं, 2 महीने का इलाज चलेगा। ध्यान रहे कि चूल्हे पर खाना नहीं बनाए। हेमंत और शालू डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तब रीमा अपनी मां को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, क्या तुम अब ठीक हो? पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, तुम्हारी मां ठीक है। खाना तो मुझे ही बनाना है। तुम चिंता मत करो, मैं स्टोव लेकर आता हूं, फिर तुम्हें लकड़ी जलानी नहीं पड़ेगी। आप पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। हेमंत अपनी खेत में काम कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि मैं स्टोव ले सकूं। तभी उसके खेत में जो चावल उगते थे वो उन चावल को गांव से बाहर बेचने गया और जो पैसे मिले उससे उसने एक स्टोव खरीदा और उस स्टोव को घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। स्टोव देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब तुम स्टोव पर कुछ बनाओ, बहुत भूख लग रही है। शालू ने सोचा कि अगर मेरे पास दूध होता तो आज मैं सबसे पहले खीर बनाती। वह दाल कुकर में चढ़ाकर चली जाती है और जब वो आती है तो देखती है कि खीर रेडी था। ये देखकर शालू परेशान हो गई। ये क्या? खीर कहाँ से आ गई? अब मैं तो दाल कुकर में चढ़ा कर गई थी, पर खीर कहाँ से आ गई? शालू सारी बात अपने पति हेमंत को बताती है। पहले तो हेमंत भी हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, अरे छोड़ो, जिधर से भी आई है इधर लेकर आओ, बहुत भूख लगी है, मिलकर खाते हैं। अगले दिन सुबह शालू कहती है, आप नहाकर आ जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ। जब शालू नाश्ता बनाने रसोई में जाती है तो देखती है कि स्टोव पर 3 बर्तन में नाश्ता तैयार था। शालू ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो हेमंत को बुलाती है। सुनिए, इधर जल्दी आइए, जल्दी से आइए। मुझे लगता है कि ये कोई आम स्टोव नहीं है, मैजिकल स्टोव है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी मैं मन में सोचती हूँ वह खुद ब खुद बन जाती है। अच्छा, तो अब तुम नाश्ते के साथ चाय के बारे में सोचो। शालू के सोचते ही गरम चाय एक बर्तन में आ जाती है। अरे, ये तो सच में मैजिकल स्टोव है। इतने में आवाज आती है। तब शालू और हेमंत देखते हैं कि स्टोव बोल रहा था और वो एक जायंट मैजिकल स्टोव में बदल गई। उसने कहा, मैं एक रानी हूँ और मेरे पास मैजिकल शक्ति है। अब से
तुमको जो भी खाने को चाहिए वो मिल जाएगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और शालू अपनी बेटी से कहती है, अब से तुमको जो भी खाने को चाहिए वो मिल जाएगा। रीमा बहुत खुश हो जाती है। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरने लगती है और इसके बाद हेमंत और शालू गांव के गरीब लोगों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अगर गरीबों की मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए।